नौशाद की उर्दू, हिंदी, इंग्लिश पढ़ना और पढ़ाना सीखो। आसान अंदाज, मौसर तरीक़े तालीम। याद रहे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ेंगे बा, पा, ता, टा, सा, नून और या के मिलने की पांचों शक्लें। यानी कि अब तक आपने पहली शक्ल पढ़ी है, ये वाली जो आपके सामने है, फिर दूसरी शक्ल पढ़ी थी आपने जो आपके सामने आई है, तीसरी शक्ल पढ़ी है आपने जो अभी 2-3 सबक पहले गुजरी, चौथी शक्ल पढ़ी। इसी तरीके से आपने पांचवी शक्ल पढ़ी थी जो कि कल सबक पढ़ा गया था। आज इन पांचों शक्लों से आप जुमले बनाएंगे और जुमलों में पहचानेंगे कि किस हर्फ में कौन सी शक्ल है। तो बच्चों, जो पहली शक्ल आपके सामने है, पहली शक्ल उसके नीचे लिखी हुई है, तो हमने बतलाया था इस पहली शक्ल का इस्तेमाल बा अलिफ के साथ खास तौर से होता है। इसी तरीके से दूसरी शक्ल का इस्तेमाल हमने बतलाया था आपको बा, पा, ता, दाल, यानी बाकी तमाम हर्फों के साथ होता है। इसी तरीके से तीसरी शक्ल का इस्तेमाल आपके सामने आया। चौथी शक्ल का इस्तेमाल भी हमने बतलाया था आपको कि किन किन हर्फ के साथ होता है। पांचवी शक्ल का इस्तेमाल भी हमने आपको बतलाया कि पांचवी शक्ल का इस्तेमाल आम तौर से सिर्फ या के साथ होता है, या मारूफ और या मजहूल के साथ, जो कि हम कल आपको बतला चुके हैं। हम आपके सामने बार बार वो शक्लें इसलिए नहीं लाना चाह रहे हैं ताकि आप पिछली वीडियो को खुद देखें और पहचानें कि पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, चौथी शक्ल, ये जो बा, पा, ता, टा, सा, नून और या की है, उनमें क्या फ़र्क है और कैसे कैसे पढ़ी जाएंगी, क्या 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 इनकी पहचान है। हमने हर एक को बहुत तफसील से बताया है। आइए अब हम कुछ थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर मश्क लिखा हुआ है, तो गोया आज इन सारे 7 हर्फ की बा, पा, ता, टा, सा, नून और या के मिलने की जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शक्ल है, उन्हीं की आज हम मश्क के तौर पर कुछ जुमले पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने पहला जुमला आया है बस आती है। तो आपके सामने अगरचे बस की तस्वीर भी है, तो बस आती है। बस के अंदर अगर आपकी याद हो तो बस के अंदर जो बा है, तो बस के अंदर ये बा की आपके सामने ये चौथी शक्ल आई है। आपने पढ़ा था बा सीन ज़बर बस, नून सीन ज़बर नस। आती ताया ज़ेर ती के अंदर बा, पा, ता, टा, सा में से ये इसकी कौन सी शक्ल है? पांचवी शक्ल है, जो कि या मारूफ के साथ है। दौलत आनी जानी है। आनी जानी के अंदर भी जो है ये भी नून की पांचवी शक्ल है। तो दौलत, इस आगे जुमला है दुनिया फानी है। तो दुनिया के अंदर जो नून बना हुआ है दुनिया, तो नून ये नून की दूसरी शक्ल है और या की पहली शक्ल है। फा के अंदर ये फा का जैसे कोई ताल्लुक नहीं, नून या ज़ेरनी के अंदर पांचवी शक्ल है। इसी तरीके से पानी पर जिंदगी का मदार है। तो पानी का जो पा है इसके अंदर पहली शक्ल है, नून जो है इसके अंदर पानी का नून इसके अंदर पांचवी शक्ल है। पर के अंदर जो पा है ये पा के अंदर दूसरी शक्ल है। इसी तरीके से जिंदगी का मदार है, इसमें है ये अलग आ गया, या मारूफ है या मजहूल है, इसका ताल्लुक दूसरी चीजों से है। नज्म का याद करना आसान है। याद के अंदर जो या है, या की ये पहली शक्ल है। दौलत आनी जानी है। दौलत चली जाती है, कभी आ जाती है। इस जुमले का हमने तकरार किया है ताकि इसके अंदर बार बार ये शक्लें सामने आ जाएं। आगे आइए कुछ और मजीद जुमले हैं। देखिए हजरत यूसुफ की खूबसूरती मशहूर है। हजरत यूसुफ की खूबसूरती, खूबसूरती ती के अंदर जो आता है उसकी ताकि पांचवी शक्ल है। उसकी बसारत सही है। बसारत के अंदर जो काफ है इसी तरीके से बा है, बा की ये चौथी शक्ल है। इजलास की निजामत का फन हासिल कर, तो इसके अंदर जो निजामत जो नून है
یہ نون کی چوتھی شکل آئی ہوئی ہے۔ علم کو نشر کر، نشر کے اندر جو نون ہے یہ نون کی چوتھی شکل آئی ہوئی ہے۔ یونس با ادب بن کر علم حاصل کر، تو یونس کے اندر جو یا اور واو ہے، یا کی یہ چوتھی شکل ہے، نون سین کے اندر بھی چوتھی شکل ہے، اسی طریقے سے با کے اندر پہلی شکل ہے۔ مثل مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو مثل مشہور ہے با ادب با کے اندر، یہ با کی پہلی شکل ہے، با نصیب کے اندر، یہ بے کے اندر جو یہ ہے یا کی یہ پانچویں شکل ہے۔ تو آئیے ان سارے جملوں کو ہم ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں، سب کے سب جملے پڑھ لیتے ہیں۔ بس آتی ہے، دولت آنی جانی ہے، دنیا فانی ہے، پانی پر زندگی کا مدار ہے، نظموں کا یاد کرنا آسان ہے، دولت آنی جانی ہے۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی مشہور ہے، اس کی بصارت صحیح ہے، بصارت کہتے ہیں دیکھنے کو۔ اجلاس کی نظامت کا فن حاصل کر، علم کو نشر کر، یونس با ادب بن کر علم حاصل کر۔ مثل مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بچوں یہ آپ کا سبق رہا، آپ کو یہ جملے بہت اچھے طریقے سے یاد کر کے لانی ہیں، ان کی نقل بھی کر کے لانی ہے، کسی بھی سبق کی نقل چھوڑنی نہیں چاہیے اور نہ ہی املا چھوڑنا چاہیے۔